हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर आया हूं। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स में होती है कब? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि यह मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में ही आपको प्राइमेट्स मीन्स मैन, मंकी और एप्स फीमेल में आपकी यह साइकिल होती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में यू हैव टू स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप यह जान लें, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपकी मेंस्ट्रुएशन या मंथली कोर्स या शॉर्ट में एमसी या हिंदी में इसे मासिक या मासिक धर्म भी कहते हैं। सबसे पहले यह मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स आपकी आफ्टर एज 12-13 इयर्स प्यूबर्टी में आपकी होती है। आजकल तो ऐसा भी देखा गया है कि आपकी यह मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बिफोर 13 इयर्स भी 11 साल के एज में भी देखा गया है, 12 साल के एज में भी देखा गया है और कभी कभी तो 9 इयर्स ओल्ड बेबी में भी ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा गया है। बट ऑन एन एवरेज 13 प्लस माइनस हम लेकर चलते हैं, दैट इज टू प्यूबर्टी। पहले यह देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो क्या चीज? तो कहता है कि इट इज अ साइक्लिक चेंज इन ओवरी एंड यूटेरस ऑफ फीमेल्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 days is said to be menstrual cycle। दूसरी डेफिनेशन हम देते हैं कि इट इज साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव फेज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 days is said to be menstrual cycle। रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स एज 13 to 50 to 55 years up to menopause। फर्स्ट एमसी को मेनार्ची एंड लास्ट एमसी को मेनोपॉज करते हैं। इट इज सेड टू बी रिप्रोडक्टिव फेज। यदि हम थर्ड डेफिनेशन यदि हम देते हैं तो थर्ड डेफिनेशन क्या है कि इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte देन दिस सेकेंडरी oocyte comes out from body after a regular interval of 28 days along with clotted blood, layer of endometrium of uterus, ruptured blood vessels, mucous layer is said to be menstrual cycle। तो पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल यदि होती है तो कैसे होती है। देन वी स्टडी इन डिटेल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट एक छोटी सी फिगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं, यदि यह आपकी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि आप देख रहे हैं, ये आपकी इंटरनल पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिगर यह आपकी लेफ्ट ओवरी और यह आपकी राइट ओवरी, राइट। यदि इसकी हिस्टोलॉजी को देखते हैं, यदि आप इसकी हिस्टोलॉजी को देखेंगे, इस ओवरी की हिस्टोलॉजी, तो यहां पर आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, इसमें आपकी ग्रोथ होती है। आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स, आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल्स आपकी पाई जाती है। आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स या आपकी प्राइमरी फॉलिकल, ये आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका सेल्स पाई जाती है, या आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स और या आपकी टर्शियरी फॉलिकल्स। फिगर मैंने आपको दिया हूं इन डिटेल्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। ये आपकी टर्शियरी, ये आपकी फॉलिकल्स, या आपकी टर्शियरी फॉलिकल्स। और इसी को जब मैच्योर होती है, इट इज सेड टू बी मैच्योर ग्रेफियन, इट इज सेड टू बी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब आप देखेंगे कि यदि इसमें ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन,
then is your secondary oocytes, is your secondary oocytes. ध्यान देंगे, is your secondary oocytes. Ovulation में there is release of secondary oocyte, not there is release of ovum. So अब आप यहां पर देखें, यदि आपकी ओवरी और यहां पर आपकी सेकेंडरी को, यहां पर आपकी आ गए सेकेंडरी oocyte, ये आपकी फाइलोपियन ट्यूब, ये आपकी फाइलोपियन ट्यूब. अब यहां पर दो ऑप्शन है, यदि सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte यदि फर्टिलाइज होती है, fertilization, if there is fertilization in secondary oocyte, then it is said to be pregnancy, it is said to be pregnancy. मीन्स यह साइन हो गई आपकी प्रेगनेंसी की, और यह फीमेल आफ्टर 9 मंथ्स यह आपको बच्चे को जन्म देगी, मीन्स यह मां बन जाएगी. यदि सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यदि यह आपकी सेकेंडरी oocyte और कहता है देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, कहता है यदि सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तब क्या होगा? तो देखिए, यह सेकेंडरी oocyte डेथ होती है, और डेथ जब इसकी डेथ होती है तो यह आपको बाहर निकलती है, यह आपकी सेकेंडरी oocyte डेड, सेकेंडरी oocyte आपकी डेड है. दूसरी क्या होती है कि व्हेन देयर इज एन ओव्यूलेशन, उस समय यूटेरस की दीवार कंटेन करती है ब्लड. यहां पर आपकी ब्लड है, यहां पर आपकी यूटेरस की दीवार आपकी ब्लड स्टोर करती है. आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन होती है, इस ब्लड में पाई जाती है ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो. लेकिन यहां पर कंडीशन आपको आ गया कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट्स व्हाई यह ब्लड धीरे धीरे यह आपकी यूटेरस की दीवार से विजाइना के थ्रू यह आपकी बाहर आती है. सो सेकेंडरी get secondary oocytes, ruptured blood vessels of endometrium, आपकी layer of endometrium of uterus and mucus layers of endometrium comes out with blood, comes out with clotted blood, is said to be menstrual cycle. It is said to be menstrual cycle. इस menstrual cycle को शॉर्ट में मैंने बताया हूं MC. तो यह आपकी हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल्स में आपकी पाई जाती है. तो अभी आपने देखा है कि किसी भी फीमेल्स में यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसका कारण क्या है कि इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, इसकी डेथ होती है और यह ब्लड के साथ यह बाहर निकलती है, दैट इज सेड टू बी मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये देखेंगे यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस क्या होती है और ड्यूरेशन क्या होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 भागों में बांटा गया है. द फर्स्ट वन इज मेंसेस, द सेकेंड वन इज फॉलिकुलर फेज, द थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड द फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज. ये देखें फेजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ phases and duration of monthly course. So इसको 4 भागों में, अभी मैंने आपको बताया हूं कि इसको 4 भागों में इसको बांटा गया है. द फर्स्ट वन इज मेंसेस,
या ब्लीडिंग फेज, bleeding phase. The second one is a follicular phase. Follicular phase. The third one is ovulatory phase, and the fourth one is luteal phase. ये आपको कितने भागों में मेंसेस या ब्लीडिंग फेज, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. यह मेंसेस आपकी होती है 1 to 3 days या 3 to 5 days. So 1 to 5 days आपकी मेंसेस. यदि आप फॉलिकुलर फेज को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. यदि आप देखेंगे यह 6 to ये आपकी 13 फॉलिकुलर फेज, 6 to आपकी 13. इस फॉलिकुलर फेज को पोस्ट मेंसेस फेज, या आप देख रहे हैं यह आपकी ओव्यूलेशन फेज के पहले है, इसलिए इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं. इसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं. इसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं. तो इसे क्या नाम दिया गया है? आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स ऑल इवेंट्स ऑफ ऑल दिस फेजेस. फर्स्ट यहां पर देख ले, यह आपकी ओव्यूलेटरी फेज, यह सिर्फ 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और आपकी ल्यूटियल फेज, या आपकी इस ल्यूटियल फेज को आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज, यहां पर आपकी 28 डेज, यहां पर आपकी मेंसेस, यहां पर आपकी है मेंसेस. और यदि मेंसेस के पहले तो प्री मेंसेस फेज, प्री मेंसेस फेज. यह प्री मेंसेस फेज आपकी शुरुआत होती है 15 to 28. यह आपकी 14 डेज की होती है, फॉर 14 डेज. और इसको कांस्टेंट फेज भी कहते हैं. ऑल दीज आर योर नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो अभी आप देख लें कि यदि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज एंड ड्यूरेशन या तक मैंने दिया हूं, यदि आप देखेंगे फेजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट वन इज रेड कलर आपकी मेंसेस, द सेकंड वन इज फॉलिकुलर फेज, द थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज एंड द फोर्थ वन इज योर ल्यूटियल फेज. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉलिकुलर फेज में ग्रेफियन फॉलिकल्स की मैचुरेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी फॉलिकुलर फेज. पोस्ट मेंसेस फेज आपने इसको देख लिया है, इसके बाद है प्री ओव्यूलेटरी फेज, आपने देख लिया है, इसके पहले है. और प्रोलिफेरेटिव फेज में इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और वजाइना की लेयर की रिपेयरिंग होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी प्रोलिफेरेटिव फेज. ऑल दीस आर योर नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओव्यूलेटरी फेज सो सिंपल, आपकी इसमें ओव्यूलेशंस होती है, ओव्यूलेटरी फेज. और यहां पर मैंने दिया हूं ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ल्यूटियल फेज. पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन का बाद फेज है, इसलिए ओव्यूलेटरी फेज या आपकी सेक्रेटरी फेज. इसमें आपकी सम केमिकल्स, स्पेशल कंपाउंड लाइक प्रोस्टैग्लैंडिन्स की सिंथेसिस होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी सेक्रेटरी फेज. या प्री मेंसेस, इसके पहले, मेंसेस के पहले, या आपकी प्री मेंसेस. कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कांस्टेंट फेज
आपकी literal phase, yeah. For how many days? For 14 days. So यह मैंने आपको एक चार्ट दिया हूं और मैं बारी बारी से इस फेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट मैं शुरू करूंगा मेंसेस। मेंसेस जिसको मैंने बताया हूं आपकी ब्लीडिंग फेज। When there is low concentration of एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, यहां पर इसकी मेजर पॉइंट क्या है, आपकी मैं स्टार बना के दे रहा हूं, लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन। सो दो हार्मोन्स की आपकी कमी होती है। होता है क्या चीज कि जब ब्लड में हमारी प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है, इस लेस कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन के कारण इंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स है, यह ब्लड वेसल्स इट इज सेड टू बी स्पाइरल आर्टरी। इस स्पाइरल आर्टरी ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड वेसल्स ये आपकी डैमेज होती है, और जैसे ही यह डैमेज या रप्चर होती है, यह ब्लड कम्स आउट फ्रॉम इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। और इसके पहले मैंने फिगर के द्वारा बताया हूं कि जब यूटेरस की दीवार जब ब्लड को डिस्चार्ज करती है, यह विजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाती है। सो दो मेजर पॉइंट मैंने बताया हूं आपकी मेंसेस, लो कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड दूसरी आपकी हो गई प्रोगेस्टेरॉन। तीसरी पॉइंट क्या है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स आउट ड्यूरिंग मेंसेस, 50 to 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। सेकेंड पॉइंट है आपकी 50 to 70 मिलीलीटर ऑफ blood. On an average, 40 milliliter of blood comes out from vagina during menses. इस समय इसकी थिकनेस ऑफ यूटेरस की वॉल की इसकी थिकनेस कितनी होती है, आपकी यूटेरस वॉल आपकी 1 मिलीमीटर आपकी थिक होती है। और फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, इंडोमेट्रियम ऑफ कास्टिंग ऑफ लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, आपकी लेयर ऑफ fallopian tubes, inner layer of fallopian tubes, या आपकी वेजाइना आपकी कास्टिंग होती है। सो दीज आर द सम मेजर इवेंट्स ऑकर्स इन मेंसेस। इस मेंसेस साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है। आप एक पॉइंट और देख ले, लेस concentration of LH. Less concentration of LH. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। दूसरी पॉइंट फॉलिकुलर फेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉलिकुलर फेज, there is too much maturation of Graafian follicles due to synthesis of follicle stimulating hormone from anterior lobe of pituitary. So यदि आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, ये आपकी हाइपोथैलेमस, ये आपकी हाइपोथैलेमस, ये आपकी एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यहां से निकला आपकी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और यह गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आपकी हो गई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह आपकी फॉलिकुलर फेज हो रही है आपकी 6 to 13। सो इस फॉलिकुलर फेज में आप क्या देखेंगे, ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स की साइज क्या हो रही है, इनलार्ज हो रही है। ये आपकी ग्राफियन
फॉल्किंग की साइज आपकी इंक्रीज हो रही है। और यहां पर रेड कलर देखेंगे, यह रेड कलर आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। यह कौन सी हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। आप देखेंगे लो कंसंट्रेशन, 6 days आपकी लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, वाइल 13 आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। और देख रहे हैं कैसे? ड्यू टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होती है तो फिर यह ग्रेवियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन को लेस करती है, या सिंपली आप यह कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड देयर इज नो ओव्यूलेशन या देयर इज नो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। कभी कभी आपकी इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। किसी फीमेल से यदि आप पूछेंगे उनकी साइकिल कभी इरेगुलर होती है। यदि मान लेते हैं किसी फीमेल्स को 5 तारीख को मान लेते हैं कि फर्स्ट एमसी हुआ, रेगुलर है, 5 मार्च को यदि हो रहा है तो 5 अप्रैल, 1-2 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई कि वह अगले मंथ में उसकी साइकिल होगी। कभी कभी क्या होती है कि यदि मार्च को यदि आप लेकर चल रहे हैं तो अगले महीने वह 5 अप्रैल को होनी चाहिए, वह 5 अप्रैल को नहीं, वह आपकी 10 अप्रैल को होगी, 20 अप्रैल को होगी। उसका कारण क्या है? ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पार्टिकुलर फीमेल। होती है क्या चीज कि देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन दैट पार्टिकुलर फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है इसमें? इसको मैंने बताया हूं कि प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिया की जो लेयर्स होती है, सो डेवलपमेंट ऑफ सिलिया एंड फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल्स। सो डेवलपमेंट ऑफ सिलिया एंड फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट, यूटेरस की थिकनेस आपकी बढ़ जाती है। थिकनिंग ऑफ यूटेरस कितनी होती है? 2 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर आपकी थिकनेस होती है। साथ साथ आपकी विजाइनल लेयर भी आपकी कंप्लीट होती है। यदि डैमेज इसकी हो गई है, सो डेवलपमेंट ऑफ सिलिया इन फैलोपियन ट्यूब और थिकनेस ऑफ यूटेरस अबाउट 2 to 3 मिलीमीटर ये आपकी चेंजेस होती है। सो दिस पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं फॉलिकुलर। तो अब हम देख रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज। इज सो इजी या सो सिंपल आप कर सकते हैं। ओव्यूलेटरी फेज इज द थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आपकी ओव्यूलेशन होती है और ओव्यूलेशन के कारण देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है, ओव्यूलेशन में ओवम की फॉर्मेशन होती है। नहीं, ओवम और सेकेंडरी oocyte में दोनों में ग्रेट डिफरेंसेस हैं। जब सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा होती है, देन देयर इज सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडीज। oogenesis में मैंने आपको इन डिटेल्स आपको बता दिया हूं। सो अभी सिर्फ यह समझे, ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। सो यदि आप चार्ट देखते हैं, यदि आप इस चार्ट को यदि आप देख रहे हैं, यह आपकी
ओव्यूलेटरी फेज। यह कब होती है? ये एमसी के 14 डेज यह आपकी हो रही है रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। इस ओव्यूलेटरी फेज में हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH, इसीलिए इसको LH सर्ज भी कहते हैं, सो कॉल्ड LH सर्ज। और फुल्ली मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉल्किन्स, इसमें होती क्या है? फुल्ली मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉल्किन्स। सो यदि आप यह पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, यदि यह पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी हाइपोथैलेमस, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये आपकी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यहां पर आपकी फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और यहां पर है आपकी जो आपकी ओव्यूलेशन में भाग लेती है। तो स्टार्ट के दौरान मैंने आपकी ओव्यूलेटरी फेज एक्सप्लेन किया हूं। अब द फोर्थ वन अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लुटियल फेज। सो यह आपकी लुटियल फेज, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको हम लुटियल फेज कहते हैं। यदि आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी हाइपोथैलेमस, एंटेरियर लोब, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये आपकी यहां से निकलती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉर फॉलिकुलर फेज, और यहां पर आपकी निकलती है LH फॉर ओव्यूलेशन, LATI ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज में। यह ल्यूटियल फेज रप्चर्ड ग्रेफियन फॉल्किन्स आपकी चेंज होती है कॉर्पस ल्यूटियम में। यहां पर रप्चर्ड ग्रेफियन फॉल्किन्स, ये आपकी रप्चर्ड ग्रेफियन फॉल्किन्स चेंज होती है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपकी टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह आपकी एलोइस इन कलर, कौन सी कलर होती है? एलोइस कलर की होती है कॉर्पस ल्यूटियम। और यह सेक्रेट करती है किस चीज की? यह सेक्रेट करती है आपकी प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है यह लिक्विड फेज, यह आपकी सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हूं, सिंथेसिस होती है। अब ये देखें फंक्शंस ऑफ प्रोगेस्टेरॉन। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोगेस्टेरॉन? बहुत ही इसकी मेजर फंक्शंस है प्रोगेस्टेरॉन की। सो व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोगेस्टेरॉन? It helps in maintenance of pregnancy. It helps in maintenance of pregnancy first. दूसरी है it makes suitable endometrium of uterus for implantation. दूसरी पॉइंट है it
makes suitable endometrium of uterus for implantation. Implantation is the process in which there is attachment of blastocyst with endometrium of uterus या inner wall of uterus. यदि जाइगोट को देखेंगे तो जाइगोट आपकी चेंज होती है मोरला ब्लास्कुला। फर्टिलाइजेशन के साथ में दिन, नेक्स्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन है आपकी फर्टिलाइजेशन के साथ में दिन जब यही जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, देन दिस ब्लास्टोसिस्ट is going to attach to with inner wall of uterus is said to be implantation. तो यूटेरस की दीवार को यह सिक्योर बनाती है ताकि यह ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की दीवार के साथ वह फिक्स हो जाए, दैट इज इम्प्लांटेशन। दो मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया हूं। तीसरी है मेमरी ग्लैंड की साइज आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपकी इट हेल्प्स इन इंक्रीजेस मेमरी ग्लैंड सो तीन मेजर पॉइंट मैंने आपको दिया हूं। अब ये देखिए कि यदि फर्टिलाइजेशन यदि सेकेंडरी oocyte की होती है तब क्या होता है, या सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब क्या होता है। यदि सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन होती है इसका मतलब है कि फीमेल्स प्रेग्नेंट मीन्स देयर इज 100% प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब क्या होगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन दिस रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स जो कॉर्पस ल्यूटियम में आपकी चेंज हुई थी और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन में भाग ले रही थी, नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स डीजेनरेट, या धीरे धीरे या आपकी डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू होगी, ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन, या देयर इज नो प्रोगेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम बिकॉज देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम। डीजेनरेट हो रही है या आपकी कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू व्हाइट मास which is said to be corpus albicans, and then there is low concentration of progesterone in blood। तब क्या होगी, इंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर ब्लड वेसल से वह रप्चर होगी और रप्चर होने के कारण आपकी ब्लड बाहर आएगी और फिर से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगी। इस तरह से मैंने आपको मेन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज इन डिटेल्स मैंने आप एक्सप्लेन किया। अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फिगर दी गई है इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस फिगर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आप देखेंगे इसमें 2 हार्मोन्स, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस दोनों हार्मोन की सेक्रेशन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हो रही है। अब यदि हम इस दोनों हार्मोन्स की ग्राफ देख रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में किस हार्मोन्स की कंसंट्रेशन अधिक है या कम है। फर्स्ट यदि हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को देख रहे हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सेक्रेशन आपकी फॉलिकुलर फेज में आपकी अधिक होती है और इसके बाद इसकी लेवल या कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाती है, या आपकी मेंसेस फेज हो गई या आपकी हो गई मेंसेस फेज, और यहां पर है आपकी फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में देयर इज मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स बाय द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो क्या होगी कि यदि हम इसकी ग्राफ को देखेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को देखेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स
यहां तक क्या नॉर्मल जाएगी, और इसके बाद क्या होगी, इसकी थोड़ी सी इसकी से आपकी लेवल अधिक जाएगी, और 13 डेज यदि यहाँ पर 6 और 13 यहाँ पर 13 डेज तक यह पीक, 13 डेज यह आपकी पीक, और उसके बाद यह आपकी डाउन चल जाएगी, क्योंकि ग्राफियन फॉल्किल्स की मैचुरेशन अप टू 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो यह एक देख रहे हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यदि हम ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन्स की देखते हैं, ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन्स की लेवल यदि आप देख रहे हैं, तो यह आपकी ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन्स की लेवल आपकी इंक्रीज होती है, और यह 14 डेज जाने के बाद यह आपकी फिर नीचे आ जाती है। तो इसकी ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन्स पीक पर, जिसको हम LH सर्जरी कहते हैं, यदि फर्टिलाइजेशन होती है और कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस होती है, तो यहां पर भी LH कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करती है फॉर सेक्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन। सो यह आपने देखा कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस दोनों हार्मोन्स का लेवल किस रूप में होता है। अब आप दूसरी फिगर को देख, दूसरी फिगर में आप यहां पर देख रहे हैं आपकी 6 to 13 आपकी फॉलिकुलर फेज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, यदि इस दूसरी फेज में देखेंगे, ये आपकी फॉलिकुलर फेज, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एस्ट्रोजन से ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन की सेक्रेशन होती है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस आपकी एस्ट्रोजन की ये आपकी 6 और ये आपकी 13 डेज। 6 days there is very low concentration of estrogen hormones from ovarian wall. So 6 days low concentration, while 13 days there is high concentration. इसके बाद आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। ओव्यूलेशन में यहां पर कॉर्पस लुटियम, यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन हो रही है। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज इनटू कॉर्पस लुटियम Cl। यह Cl आपकी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में भाग ले रही है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो यह कॉर्पस लुटियम यह बाद में यह आपको चेंज हो रही है कॉर्पस एब्लिकेंस, यह चेंज हो रही है कॉर्पस अल्बिकेंस, और यह व्हाइट कलर की होती है। किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। फाइनली यह डिजेनरेट कर जाती है। नाउ देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन्स। तीसरी फिगर को देख रहे हैं, यहां पर आपकी दो हार्मोन्स की ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें आपकी एस्ट्रोजन और आपकी एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऐसी कौन सी हार्मोन्स है जिसके 2 पेग की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल कोर्स। तो आप देखेंगे यहां पर एस्ट्रोजन आपकी 13 डेज इसकी लेवल आपकी अधिक चली जाती है। 13 डेज इसकी पीक जाती है, और इसके बाद फिर डाउन होने के बाद फिर 25 या 26 इसकी लेवल पीक पर जाती है। तो 2 बार, एक पीक यहां हो रही है और एक पीक आपकी यहां हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी हार्मोन 2 पीक की फॉर्मेशन कर रही है, 2 बार हाई लेवल पर जाती है, ये आपकी एस्ट्रोजन। दूसरी हार्मोन है आपकी प्रोगेस्टेरोन, जिसकी सेक्रेशन कॉर्पस लुटियम से हो रही है।
up to 14 there is no synthesis of progesterone from corpus luteum क्योंकि after ovulation ruptured Graafian follicles change into a temporary endocrine gland is called corpus luteum जो येलोइश कलर की होती है। तो अप टू 14 ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम होती है, लेकिन आफ्टर 14 ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम बनने के बाद इसकी लेवल ब्लैक कलर से मैं दिखला रहा हूं, इस प्रोजेस्टेरोन की लेवल आपकी पीक पर जाती है। यह नीट क्वेश्चन है कि यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल पीक पर जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन, ये आपकी 24 डेज, ये आपकी 24 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल हाई होती है। लास्ट फिगर को देख रहे हैं, यह शो कर रहा है इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, मेंसेस वेरी थिन, मेंसेस फेस को देखेंगे, मेंसेस या ओनली 1 मिलीमीटर थिक होती है। आप फॉलिकुलर फेस को देखेंगे, यदि फॉलिकुलर फेस ये आपकी 2 to 3 मिलीमीटर, 2 to 3 मिलीमीटर आपकी इसकी थिकनेस होती है। धीरे धीरे इंडोमेट्रियम की वॉल आपकी थिक हो रही है। ओवुलेटरी फेस देयर इज ओवुलेशन, और ल्यूटियल फेस, आप ल्यूटियल फेस देख रहे हैं यहां पर, ल्यूटियल फेज, इस ल्यूटियल फेज में 5 to 6 मिलीमीटर थिक होती है इंडोमेट्रियम की। यूटेरस की दीवार, इंडोमेट्रियम की थिकनेस आपकी 5 to 6 मिलीमीटर होती है। यह हार्मोन्स मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण आपकी थिकनेस इंडोमेट्रियम की डेवलप होती जा रही है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मेजर टॉपिक थी वह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको इसी चार्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन से यदि आपको आ गया इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट यदि आप देखेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन 1 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आपकी निकल रही है। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण देयर इज मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। दूसरी पॉइंट्स आपकी होगी मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। थर्ड में आपको आ रहा है ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकल रही है। ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन के कारण देयर इज ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन में भाग लेती है। तो फिफ्थ में आपको आ गया प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस लुटियम। अब ये 5 आपकी इवेंट्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की दी गई है। एग्जाम में इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाएगा। इसका हो जाएगा 5 4 3 5 4 3 2 1 सीक्वेंस मीन्स आपकी इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया। फर्स्ट आपको दे दिया गया यहां पर तो प्रोजेस्टेरोन है, उसके बाद आपको दे दिया फोर्थ में कौन सी है, ओव्यूलेशन है। थर्ड में दे दिया गया एलएच है, यहाँ पर 2 में दिया हुआ आपकी मैचुरेशन। तो यह सीक्वेंस क्या हो गई, यह सीक्वेंस आपकी गलत हो गई। यदि हम सीक्वेंस यदि हम दे रहे हैं 1 1 3 5 2 4,
यदि वन में यदि मैं इसको मानकर चल रहा हूं, वन में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो सही है, लेकिन तीसरा आ रहा आपकी LH। जब तक ग्रेफिन फॉलिकल्स की मैचुरेशन नहीं हो पाएगी तब तक आपकी देयर इज नो एनी रोल ऑफ LH। हाउ टू सीक्वेंस, आपकी सही सीक्वेंस कौन सी है? ये आपकी सही सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व इस फिगर से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी मेडिकल में मीन्स नीट या एम्स लेवल एग्जाम में आपको आएंगे। अब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शन ए, LH induces rupturing of Graafian follicles, ये तो आपको सही लग रहा है। B, proliferative phase is characterized by the increased production of progesterone, नहीं, प्रोलिफेरेटिव फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन नहीं होती है, ये आपकी ल्यूटियल फेज में होती है, इसलिए यह ऑप्शंस आपकी रॉन्ग है। यहां पर देखना है करेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप इसी देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, रॉन्ग। कॉर्पस ल्यूटियम आपकी एस्ट्रोजन नहीं बल्कि यह आपकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लार्ज सेक्रेशन करती है, इसलिए आपकी सी ऑप्शन भी रॉन्ग। बोथ LH एंड FH attain a peak level of secretory phase, ये आपकी बोथ LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी पीक सेक्रेटरी फेज में नहीं होती है, या आपकी फॉलिकुलर फेज में होती है। फॉलिकुलर फेज में हाई फेज, या आपकी रॉन्ग हो गई। सो 100% आपकी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, during secretory phase of menstrual cycle the endometrium lining attains the thickness of, मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की थ्योरी पार्ट में आपकी इन मेंसेस द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम इज 1 मिलीमीटर, आपकी फॉलिकुलर फेज में 2 to 3 मिलीमीटर, व्हाइल इन ल्यूटियल फेज इट इज 5 to 6 मिलीमीटर। अब आप ऑप्शंस देखिए कि ये ऑप्शंस आपकी कहां पे है। आपकी 10 to 12 ये आपकी रॉन्ग। बी 5 to 6 अभी मैंने बताया हूं। आपकी सी 3 to 4 यह आपकी रॉन्ग हो गई, और डी 1 मिलीमीटर to 2 ये भी ऑप्शंस आपकी रॉन्ग हो गई। सो बेस्ट ऑप्शंस 5 to 6 मिलीमीटर थिकनेस आपकी इंडोमेट्रियम की होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हार्मोन्स फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर द प्रोड्यूस्ड बाय, यह आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी हार्मोनल एक्शंस ऑन द बॉडी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। हार्मोनल एक्शंस ऑन द बॉडी है। आपको मैंने बताया था आपकी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण मींस उसकी कमी के कारण आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होती है। प्रोजेस्टेरोन आपकी कहां से रिलीज हो रही है? ओवरी से रिलीज हो रही है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से। यदि ग्राफियन फॉलिकल्स की मैचुरेशन होती है तो यह आपकी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और यह आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरिंग ग्राफियन फॉलिकल्स, व्हाइल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। यह दोनों हार्मोन्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो अब इसकी ऑप्शंस क्या होगी? फर्स्ट ओवरी और सेकंड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके ऑप्शंस देखें कि ये दोनों ऑप्शंस आपको कहां दिखलाई पड़ रही है। आपकी ओवरी से तो आपकी होती है, लेकिन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम नहीं दिया हुआ है। यूटेरस आपकी रॉन्ग हो गई। आपकी ओवरी से निकलती है, इस ओवरी से तो आपकी निकलती है, लेकिन आपकी वन ऑप्शंस और डी ओवरीज एंड पिट्यूटरी ये आपकी बेस्ट ऑप्शंस हो गई। ओवरीज आपकी गलत नहीं है, ओवरीज आपकी यहां पर गलत नहीं है। ओवरीज आपको हमने यहां भी लिया है, लेकिन यदि हम क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देख रहे हैं तो दोनों में ए और डी में बेस्ट ऑप्शन आपकी डी है। दैट्स व्हाई
वी हैव टू चूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप ये नहीं कहें कि ओवरीज होती है तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, नहीं, यहां पर आपकी बहुत ऑप्शंस मिला हुआ है, ओवरीज एंड पिट्यूटरी, दैट्स व्हाई योर बेस्ट ऑप्शन इज, या राइट ऑप्शन इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, which of the following is correct about secretory phase of human menstrual cycle? Secretory phase of human menstrual cycle. Human menstrual cycle थ्योरी पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 भागों में बांटा था। द फर्स्ट वन इज मेंसेस, द सेकंड वन इज फॉलिकुलर फेज, द थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज एंड द फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज। मेंसेस आपकी 3 to 5, फॉलिकुलर फेज 6 to 13, ओव्यूलेटरी फेज आपकी 114 डेज एंड ल्यूटियल फेज आपकी 15 to 28 डेज। यदि आप थ्योरी पार्ट को देखेंगे और उसकी कंसेप्ट क्लियर है, उसके आधार पर अब हम इसका आंसर देख रहे हैं कि आपकी ऑप्शन ए दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। नहीं, यह फॉलिकुलर फेज आपकी गलत हो गई, सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहा गया है, फॉलिकुलर फेज गलत, और यह 6 to 13 यह आपकी फॉलिकुलर फेज में होती है, न कि ल्यूटियल फेज में होती है। इसका दोनों ऑप्शन आपकी गलत हो गई, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज एंड इंक्लूड 13 to 26। प्रोलिफरेटिव फेज यह आपकी रॉन्ग हो गई, फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, और यह 13 to 26 यह आपकी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज, यह आपकी सही है। मैंने बताया था सेक्रेटरी फेज को आपकी ल्यूटियल फेज और इंक्लूड डेज 15 to 28 डेज, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, और यहां पर डेट आपकी मिल गई 15 to 28 में से यह दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए विदाउट फेल ऑप्शन सी इज राइट ऑफ 3C। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, सेक्रेटरी फेज इज नॉट सेड टू बी मेंस्ट्रुअल फेज, और यह आपकी 3 to 5 नहीं होती है। अभी आपने देखा है कि यह आपकी 15 to 28 डेज। सो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को मैं लेकर चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4 ऑप्शंस, और हाउ टू से दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट क्लियर है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांस ऑफ कंसेप्शन इन अ वुमन स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यदि किसी भी फीमेल, ह्यूमन फीमेल में यदि ओव्यूलेशन होती है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी ओसाइट की रिलीज हो रही है। लेकिन यहां पर आपको यह दे रहा है कि आपकी मेंसेस हो रही है। मेंसेस का मतलब हो गया कि आपकी फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। यदि फर्स्ट डे ब्लीडिंग यदि हो रही है तो उसके ठीक 14वें दिन आपकी ओव्यूलेशन होती है, और यह 14 दिन, 15 दिन और 16 दिन मिनिमम लाइफ स्पैन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स। तो हमें यह देखना है कि यह 14 डेज यदि दिया हुआ है, यदि मान लेते हैं कि यह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट आपका दिया हुआ है, यदि आपका फर्स्ट या आपका 14 और या आपकी 28 डेज, और यदि मेंसेस यदि मान लेते हैं, यदि आपकी फर्स्ट तारीख को दी हुआ, मान लेता है कि हमने सितंबर हमने ले लिया आपकी 20 और यह फर्स्ट तारीख को लेकर चलना है, तो आपकी यहां पर फर्स्ट ब्लीडिंग हो रही है, तो 14वें दिन, तो यह 14वें दिन आपकी क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी। यह आपकी 14, 15 और 16 यह 2 दिन, इसको 2 से 3 दिन इसको डेंजरस फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इस बीच यदि क्वाइटस या इंटरकोर्स होती है तो विदाउट फेल देयर इज 100% चांस ऑफ प्रेगनेंसी। यदि आप प्रेगनेंसी से यदि आप या प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, देन ये आपकी 14, 15 और 16 इसको आप ब्रेक लगा दें। अब हम देखते हैं कि आपकी द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांस ऑफ कंसेप्शन इन अ वुमन, तो आपकी 14 डेज। यदि आप कहेंगे सर यदि यह आपकी 5 सितंबर है
तो यदि 5 सितंबर को यदि फर्स्ट एमसी हुआ है 5 तारीख को, तो इसमें 14 जोड़ दीजिए, तो 14 5 19 मीन्स 19 को आपको ओव्यूलेशन होगा, 19 को क्या होगा ओव्यूलेशन, और इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए, 2 से 3 दिन जो आपकी डेंजरस पीरियड है जब आपकी ओव्यूलेशन हो गई। तो 19, 20 और 21 these 3 days are said to be dangerous period, कि यदि इस बीच यदि कोइटस होती है तो देयर इज 100% चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यदि 5 तारीख को यदि फर्स्ट मेंसेज होती है तो इसकी इस क्वेश्चन के अनुसार आपकी कंसेप्शन कब होगी, तो इस क्वेश्चन के अनुसार 5 तारीख को हो रही है तो 19 की होगी, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर चल रहे हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन, तो आपको मालूम है यूटेरस की 3 लेयर होती है। द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड द इनर लेयर इज इंडोमेट्रियम। साइक्लिक चेंजेस आपकी इनर लेयर ऑफ यूटेरस इंडोमेट्रियम में होती है। मायोमेट्रियम आपकी मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस जो चाइल्ड बर्थ या पार्टुरेशन में भाग लेती है। तो यहां से भी मैंने आपको ऑप्शंस दिया हूं कि कौन सी ऑप्शन आपकी बेस्ट है और है तो क्यों है। तो मैंने बताया कि यह मायोमेट्रियम आपकी चाइल्ड बर्थ में और यह आपकी इंडोमेट्रियम या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पेरीमेट्रियम इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, देयर इज नो रोल ऑफ पेरीमेट्रियम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यह कॉर्पस लुटियम, it is a temporary endocrine gland which helps in secretion of progesterone. So इसकी कोई रोल आपकी साइक्लिक चेंजेस में अभी देखने को नहीं मिल रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज। मैंने आपके फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बतलाया था, मेंसेस, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. Ovulatory phase is the shortest phase of menstrual cycle, while luteal या secretory phase is the longest phase of menstrual cycle. यह concept यदि आपको clear है, then see the option. Your option is menstrual phase is your wrong, luteal phase is your largest phase, ovulatory phase is the shortest phase, while follicular phase या आपकी 6 to 13 days की होती है। आपकी ovulatory phase only 1 days, आपकी on 14 days होती है, 1 day, सिर्फ इतना ही समझे 1 day, इसलिए आपकी ऑप्शन सी इज राइट। Which of the following is the correct matching of the events during menstrual cycle? Proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicles. आप यहां पर देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, जहां पर मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स तो होती है, यह पार्ट सही है, लेकिन रीजेनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम इज योर रॉन्ग, इंडोमेट्रियम की रीजेनरेशन होती है। मींस एक ऑप्शन इसमें सही दिया है और दूसरा ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया हुआ है, जो दोनों मैंने बता दिया हूं, यह सही है या गलत है, इसलिए यह ऑप्शन आपकी गलत हो गई। सेक्रेटरी फेज जिसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सही है, ये आपकी कॉर्पस ल्यूटियम आपकी इंक्रीज होती है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन होती है। आप देखें, एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, या दोनों ऑप्शंस इसकी सही है, इसलिए 100% ऑप्शन बी इज राइट। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम नहीं होती है, इंडोमेट्रियम होती है। एंड ओवम इज फर्टिलाइज्ड, रॉन्ग, या दोनों ऑप्शंस इसकी रॉन्ग है। और ओव्यूलेशन, आपकी ओव्यूलेशन एलएच एंड एफएसएच एट एन लो लेवल नहीं, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच आपकी नहीं होती है। और सेकेंड, प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम हाई सेक्रेशन होती है आपकी, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम, यह तो आपकी सही है, सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन यह तो सही है, लेकिन यह सेकेंड, यह पार्ट आपकी लो लेवल, ये आपकी गलत होगी, इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9,
some important events in the human female reproductive cycle are given below. Arrange the events in proper sequence. यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस देखते हैं तो फर्स्ट आपकी सेक्रेशन ऑफ follicle stimulating hormones from anterior lobar pituitary. Second, maturation of Graafian follicles due to FSH. थर्ड में आपकी secretion of LH. Fourth, due to LH there is ovulation, and the last one is fifth one is आपकी corpus luteum से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है। इसी चीज को आपकी अलग अलग सीक्वेंस पे लिया गया है, देन यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शंस। आप यहां पर ए में दिया हुआ है ए सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, ये तो सही है। आपकी डी में दिया हुआ है आपकी ओव्यूलेशंस, आपकी यहीं पर गलत हो गई। सेक्रेशन ऑफ एफएसएच के बाद डायरेक्ट ओव्यूलेशंस नहीं होती, ग्राफिन फॉलिकल्स की मैचुरेशन होती है। ऑप्शन ए आपकी यहीं पर गलत। आपकी बी में दिया हुआ है बी में आपको ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आपकी ओव्यूलेशंस के बाद होती है। यहां तो आपके ए में दिया हुआ सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, इसलिए यह भी आपकी ऑप्शन गलत। सी में ऑप्शन दिया हुआ है आपकी फर्स्ट सी में दिया हुआ है आपकी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, आपकी यह भी गलत हो गई। सी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, जब तक आपकी एफएसएच की सेक्रेशन नहीं होगी तब तक आपकी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स नहीं होगी, यह भी ऑप्शन आपकी रॉन्ग। और डी में दिया हुआ है आपकी फर्स्ट आपकी ए सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, एकदम सही है, यह आपकी सही जा रहा है। सी में देखिए ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेकंड आपकी मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, उसके बाद मैंने बताया था आपके एलएच। ई में देखिए सडन राइज इन एलएच, और एलएच के कारण मैंने बताया था आपकी ओव्यूलेशंस। डी में देखिए आपकी डी में यहां पर देखिए डी में ओव्यूलेशन दिया हुआ है, और ओव्यूलेशन के बाद आपकी क्या होगी, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होती है। नाउ इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बी में देखिए क्या दिया हुआ, बी में दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, जहां से आपकी प्रोजेस्टेरोन। सो 100% आपकी डी ऑप्शंस आपके सही हो गई। Now question number 10, menstrual flow occurs due to lack of option A progesterone, B FSH follicle stimulating hormone, C oxytocin या pitocin या birth hormone, और option D ADH antidiuretic hormone या vasopressin। मेंस्ट्रुअल साइकिल की थ्योरी पार्ट में जब मैंने मेंसेस पार्ट एक्सप्लेन किया था उस समय मैंने बतलाया था ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन मेंसेस स्टार्ट्स। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपकी ए प्रोजेस्टेरोन, यह 100% आपकी सही। बी एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रॉन्ग। सी ऑक्सीटोसिन, इट इज सेड टू बी बर्थ हार्मोन, ऑप्शन सी भी आपकी रॉन्ग। और एटीएच या एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, देयर इज नो रोल ऑफ एटीएच इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो आउट ऑफ 4 योर बेस्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following hormones are secreted in large quantities during pregnancy in women? आपको मालूम है कि जब सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन होती है देन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में भाग लेती है, साथ साथ प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, और यह प्लासेंटा आपकी एचसीजी, एचपीएल और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिंथेसिस में भाग लेती है। ऑप्शंस देखें, एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच, आपकी इसकी सिंथेसिस तो होती है लेकिन आपकी यह नहीं होती है, इसलिए यह ऑप्शन आपकी रॉन्ग। बी में दिया हुआ आपकी एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन और एलएच, यह ऑप्शंस आपकी सही है। एचपीएल एंड प्रोजेस्टेरोन इसकी सिंथेसिस तो होती है लेकिन आपकी बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शंस में आपके यहां पर एचसीजी, एचपीएल एंड प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपकी एचपीएल और एचसीजी, ये भी आपकी प्लासेंटा से इसकी सिंथेसिस होती है, बट यू हैव टू चूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ऑप्शन बी।
Now question number 12. Which one of the following statement is incorrect about menstruation? Option A. During normal menstruation about 40 milliliter blood is lost. यह ऑप्शन आपकी 40 milliliter blood is lost, यह सही है, but we have to choose incorrect statement. Option B. The menstrual fluid can easily clot. नहीं, menstrual fluid during menstrual cycle ये आपकी क्लॉट नहीं होती है. यदि आपकी क्लॉट होगी तो फिर यह ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई और आपकी ऑप्शन सही ऑप्शन आपकी यह होगी. ऑप्शन सी. द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ची, यह आपकी सही है. और मेनोपॉज स्टॉप इन द एज 50-55 ईयर्स, यह भी ऑप्शन आपकी सही है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 बी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days. मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 भागों में बांटा था. द फर्स्ट वन इज मेंसेस 3 to 5 days. फॉलिकुलर फेज ये आपकी 6 to 13, ये आपकी 7 to 8 days आपको ऑक्युपाई करना है. ओव्युलेटरी फेज ओनली 1 एंड ल्यूटियल फेज आपकी 14 days, इसलिए यहां पर 7 to 8 days. देन यू हैव टू चूज follicular phase. Where is your option is C. Now question number 14. Select the incorrect statement. Option A. LH and FSH decrease gradually during follicular phase. यह आपकी डिक्रीज नहीं होती है बल्कि इसकी कंसंट्रेशन आपकी अधिक होती है. That's why यह आपकी ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन बी. LH triggers secretion of androgen from the Leydig cells. यह आपका सही है. आपकी LH आपकी Leydig cells को स्टिमुलेट करती है फॉर सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन. आपकी यह स्टेटमेंट आपकी सही है, यह स्टेटमेंट आपकी सही है आपकी, इसलिए यह ऑप्शन आपकी नहीं होगी. ऑप्शन सी. FSH stimulates the circulatory cells which helps in spermatogenesis. यह भी आपका ऑप्शन सही है कि follicle stimulating hormones is secreted from anterior lobe of pituitary, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भाग लेती है. और तो यह ऑप्शन सही है, इसलिए यह ऑप्शन आपकी नहीं होगी. और ऑप्शन डी. LH triggers ovulation in ovary, यह भी आपकी पॉइंट सही है, लेकिन यह आपकी ऑप्शन नहीं होगी. सो बेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट आपकी ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Which hormone level reaches peak during luteal phase of menstrual cycle? मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेज में आपकी मेंसेस फर्स्ट, सेकंड आपकी फॉलिकुलर फेज, द थर्ड ओव्युलेटरी फेज एंड द फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज. इस ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस होती है. ऐसे एस्ट्रोजन की भी सेक्रेशन होती है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज लो. देन वी हैव टू चूज मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन of hormone which is secreted from corpus luteum. ऑप्शन देखिए. ए. luteinizing hormone, यह आपकी रॉन्ग. बी. प्रोगेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस luteum, यह आपकी ऑप्शन सही है. ऑप्शन सी. follicle stimulating hormone, यह आपकी ऑप्शन गलत हो गई. follicle stimulating hormone आपकी फॉलिकुलर फेज में इसकी मेजर रोल होती है, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स की मैचुरेशन में भाग लेती है. एंड द फोर्थ वन इज डी. एस्ट्रोजन, इसकी भी सिंथेसिस होती है बट लो कंसंट्रेशन. दैट्स व्हाई बेस्ट ऑप्शन इज बी. इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की थ्योरी एज वेल एज इससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आशा करता हूं कि यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.